नमस्कार, वेलकम टू एडोस्फेयर। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट के लिए कि जो दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकता है। रशिया के जो एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, एक एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दिया है कि रशिया जो है रेडी है ईरान को एक न्यूक्लियर टैक्टिकल या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए। यहाँ पे हेडलाइंस आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में इस तरह के आर्टिकल छपे हैं। सेवरल कंट्रीज रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान। ये देखिए, रशिया के जो मेडवेदेव हैं, फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट है कंट्री, उन्होंने बोला कि वेरियस कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब। रेडी, इस तरह के काफ़ी आर्टिकल छपे हैं। ये देखिएगा, पुतिन एलाई Dmitry Medvedev took a dig potard Donald Trump after US strike on Iran nuclear sites with the United States. Russia now pulled into what was the once the Iran or Israel war. Deputy chairman of the Russia Security Council Dmitry Medvedev ने कहा है कि several countries are ready to give तेहरान क्या न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए काफ़ी कंट्रीज जो रेडी हैं। आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि रशिया के फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने क्या बोला। वी आर रेडी टू न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान को हम लोग रेडी हैं न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए। जी हाँ, ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने के लिए रशिया फुल तैयार है। इसके पीछे की जो वजह क्या है? क्या ये सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है या यूएसए और या फिर नाटो के लिए भी? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि इंडिया का स्टांस क्या होना चाहिए। चलिए इस पूरी कहानी को लॉजिकली समझते हैं। दिस इज़ नॉट ए र्यूमर, दिस इज़ ए स्ट्रेटजिक मैसेज। रशिया जो है, रशिया पर पिछले कुछ सालों से या करीब ये कुछ सालों से कंटिन्यूस वेस्टर्न सैंक्शंस लग रहे हैं, जो कि काफ़ी वर्ल्ड का जो मोस्ट सैंक्शंस कंट्री है रशिया। नाटो वेपन्स है जो यूक्रेन को मिल रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन जैसे न्यूट्रल देश भी अब नाटो मेंबर्स बन चुके हैं। और अब रशिया ओपन कह रहा है कि यू हेल्प, अगर आप यूक्रेन को हेल्प करोगे तो हम ईरान को हेल्प करेंगे। ये एक रिटेलिएशन स्ट्रेटजी है। जैसे यूएस ने यूक्रेन को मिलिट्री पावर दी, अब रशिया चाह रहा है कि ईरान को रीजनल सुपर पावर बनाया जाए। ईरान का ये लॉन्ग स्टैंडिंग गोल रहा है कि न्यूक्लियर डेटरेंस। हमेशा बहुत लंबे समय से ईरान चाह रहा है कि हम लोग के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। इजराइल ने ओपन बोला है कि वी वॉन्ट लेट ईरान गेट ए न्यूक्लियर बॉम्ब। आप लोग ने कुछ सालों पहले इजराइल ने इस सीरिया पर अटैक भी किया था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूक्लियर प्लांट पर हैवी स्ट्राइक भी की थी, करीब ये बहुत साल पहले की बात है, इजराइल ने किया था। लेकिन अब अगर रशिया खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाह रहा है तो इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट भी सर्टेन होगा। और मिसाइल और मिडिल ईस्ट है जो एक नए न्यूक्लियर रेस के बैटलफील्ड बन सकता है। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। रिसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ है कि रशिया ने ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ जॉइंट मीटिंग की है। बशहरा जो न्यूक्लियर प्लांट के एक्सपेंशन में जो टेक्निकल असिस्टेंट दी जा रही है, और रशिया ईरान के बीच मिलिट्री डील्स भी काफ़ी अच्छे टाइज है दोनों के बीच। ये सब साइन पॉइंट्स करते हैं कि फ्यूचर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ है। इजराइल अचंभित है ये सब देख के कि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उन्होंने यूएस और यूरोप को कहा कि आइदर यू स्टॉप रशिया और वी विल एक्ट यूनिलैटरली। इजराइल का ये सिग्नल है कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो प्रिम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स ऑन द टेबल। जो कि आप लोगों ने देख भी चुका होगा कि यूएस B-2 बॉम्बर ने काफ़ी हैवी स्ट्राइक भी की थी ईरान के 3 साइट्स पर।
अब एक छोटी सी स्ट्राइक ने ये कि पूरा रीजन में काफ़ी हलचल सी मचा दी है। जैसे कि अब सवाल है कि इंडिया का जो है क्या स्टांस होना चाहिए। रसिया इंडिया का जो है ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है। ईरान में जो है कि हम लोग का जो चवाहर पोर्ट और कनेक्टिवली प्रोटेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा सपना है कि सेंट्रल एशिया से इंडिया को कनेक्ट किया जाए। इजराइल है जो स्ट्रेटजिक एलाई है इंडिया का, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और काफ़ी डिफेंस आइटम में कॉपरेशन भी करते हैं इंडिया इजराइल। तो इंडिया का एक डेलिकेट बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया इजराइल और ईरान दोनों को। हमारी डिप्लोमेसी ये है कि हम लोग ना तो इनकी साइड लेंगे ना तो उनकी साइड लेंगे, हम लोग बैलेंस अप्रोच की ओर चलेंगे। पीएम मोदी ने ऑफिशियली न्यूट्रल टोन मेंटेन की है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी स्ट्रांगली एक्टिव है। ईरान को न्यूक्लियर से दूर रखना लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। काफ़ी हद तक उन्होंने यूरेनियम इनरिचमेंट कर रखा है। उसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस के B-2 बॉम्बर ने हैवी स्ट्राइक्स की हैं। हालांकि यूएस ने कहा कि काफ़ी हैवी डैमेज पहुंचाया गया है वो तीनों साइट्स को, जहां पे ईरान यूरेनियम इनरिच करके रख रखा था। लेकिन ईरान का कहना है कि उन्होंने वहां से पहले ही सारी सप्लाईज़ को दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर दिया था। लेकिन देखते हैं आगे, धीरे धीरे सारी बातें सामने आएगी, पता चलता है आगे क्या हुआ। आगे समझते हैं। रशिया के साथ जो टाइज है इंडिया का, जो प्रिजर्व टाइप का, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रशिया के साथ हमारा टाइज। इजराइल को भी साइलेंट एश्योरेंस देना है। ये सिर्फ एक न्यूक्लियर डील नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रिफाइंड करने जा रहा है। रशिया का जो है समझें, रशिया ओपन आर्म्स कर रहा है ईरान को। इजराइल गेट एग्रेसिव है, मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज है, ग्लोबल ऑयल प्राइस काफ़ी तेज़ी से भाग सकते हैं स्काई रॉकेट की तरह। और चाइना है जो साइलेंटली वॉच कर रहा है ये सब। लेकिन अगर सिचुएशन अब एस्केलेट हुई तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकते हैं काफ़ी हैवीली। इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी और वर्ल्ड के एक नए कोल्ड वॉर में 2.0 में जा सकता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। सिर्फ परमानेंट होते हैं तो वो सिर्फ होते हैं इंटरेस्ट, और रशिया का इंटरेस्ट अब क्लियर है, डिस्टेबलाइज द वेस्ट बाय एम्पावरिंग ईरान, कि वेस्ट को डिस्टेबल करना है, ईरान को और शक्तिशाली और मजबूत बना के। इंडिया को हर स्टेप थॉटफुली लेना होगा। ये वक्त है मैच्योर डिप्लोमेसी का, नेशनल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देने का। आप क्या सोचते हैं, क्या रशिया सच में ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब देगा? क्या इजराइल एक और वॉर के लिए तैयार है? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।